तो बच्चों प्रश्न है, मान लीजिए एक सतत बारंबारता बंटन। सतत का मतलब होता है कि जो वर्गांतराल होते हैं बच्चों वो बिल्कुल एक क्रम में होते हैं, उनमें कोई गैपिंग नहीं हो, ठीक है, उनको सतत बारंबारता बंटन कहते हैं। मैं एक वर्ग का मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु का मतलब मध्यमान कितना दिया है बच्चों, एम। यहां पर कितना दिया है, एम। तो हमें आगे देखना, और उच्च वर्ग सीमा कितना दिया है यहां पर, एल। तो उच्च वर्ग सीमा कितनी दी गई है, एल। तो इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 2m प्लस एल, बी है 2m माइनस एल, सी है m माइनस एल, और डी दिया है m माइनस 2l। तो देखते हैं बच्चों इसका कौन सा विकल्प सही होता है। तो देखिए इसका हल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ग है तो वर्ग का मध्य बिंदु, वर्ग का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है बच्चों मध्यमान, और बराबर होता है क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ जाइएगा। अब यहां पर उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा निकाल ली है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है देखते हैं, तो मध्य बिंदु है यहां पर रख देंगे m, उच्च सीमा क्या है यहां पर रख देंगे l, और प्लस यहां पर अब बच्चों क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, और बटे में हो जाएगा 2, है ना। कैची गुणा कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2m बराबर l प्लस हो जाएगा निम्न सीमा। अब यहां पर पक्षांतर कर लेंगे इसका l का, तो ये इस तरफ आएगा, तो 2m माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कोई भी जो वर्ग अंतराल दिया है उस वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो 2m माइनस एल होगी। तो यहां पर देख लें तो बच्चों कौन सा इसमें विकल्प सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है, शुरू करें। तो बच्चों प्रश्न है, यदि संख्याओं 7, 5, 13, x और 9 का माध्य 10 है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना कि माध्य यानी समांतर माध्य इन संख्याओं का क्या दिया है, 10। ठीक है, तो x का मान होगा, ठीक। यहां पर ये जो पद आपका अज्ञात कर दिया है आंकड़े में से, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है कितना, 14 है, और ऑप्शन नंबर डी है 16 है। तो यहां से देखना है कौन सा विकल्प इसमें सही होता है। तो इसका हल देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर हो जाएगा क्या, पदों का योग, ठीक, और बटे पदों की संख्या। ठीक, तो माध्य कितना दिया है, 10। ठीक, और यहां पर पदों का योग, तो इनको इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो संख्याएं गिन लेते हैं कितनी है, 3 और 2 5, आप कैची गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा बच्चों 50, और इनको जोड़ लेते हैं तो x प्लस x अलग कर लेते हैं, बाकी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 7, 5, 12, 12 और 13 25, और 25 और 9 हो जाएगा बच्चों 34। कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, अब इसमें घटा देंगे पक्षांतर करके 34 को, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से देख लेते हैं बच्चों कितना, 16। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों क्या है। प्रश्न है, बहुलक होता है, ऑप्शन है पहला न्यूनतम बारंबारता वाला विचर, दूसरा है माध्य का विचर, या तीसरा है इसमें अधिकतम बारंबारता वाला विचर, या फिर चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होता है। तो आप जानते हैं बहुलक जो है उस पद को कहते हैं जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी किसी आंकड़े में जो पद सबसे ज्यादा बार सम्मिलित होता है, उपस्थित होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। अर्थात बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला पद। ठीक है, तो यहां देखते हैं बच्चों कौन सा, तो इसमें अधिकतम बारंबारता वाला विचर यानी पद, तो कौन सा है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों प्रश्न है, प्रेक्षणों
4 7 5 8 8 8 5 7 9 5 7 9 10 8 का बहुलक होगा। तो बच्चों यहां पर क्या बताना है अपन को? बहुलक। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो पद किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार सम्मिलित किया गया हो या सम्मिलित हो, वो कहलाता है बहुलक, उस पद को कहते हैं बहुलक। तो देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो एक बार देख करके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 8 है, यानी 8 जो है, 8 की बारंबारता 4 है, क्योंकि ये 8 जो है 4 बार इस आंकड़े में सम्मिलित है। तो यहां पर 4 और कोई भी ऐसा पद नहीं है जो 4 बार सम्मिलित हो। इसका मतलब है 8 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहां पर कौन सा विकल्प? तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बारंबारता बंटन। तो बच्चों ये बारंबारता बंटन दिया गया है यहां पर। ठीक है, वर्ग अंतराल है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 45 और 45 से 75। और इनकी वर्ग अंतरालों की क्रमशः बारंबारता दी गई है। 5 से 10 की 6 है, 10 से 15 की 12 है ना, 15 से 25 की 10 है, 25 से 45 की 8 है और 45 से 75 की 15। तो का एक आयत चित्र खींचने के लिए, तो बच्चों आयत चित्र खींचने के लिए है ना, वर्ग माप पूछ रहा 25 से 45 की समायोजित बारंबारता क्या है। तो बच्चों ये तब ज्ञात की जाती है, इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए। तो समायोजित बारंबारता तब ज्ञात की जाती है जब आंकड़े जो है, आंकड़ों में जो वर्ग माप है वो सतत ना हो। ठीक है, एक समान ना हो। तो यहां पर देखना है 5 से 10 है तो 5 का अंतराल है, यहां पर 10 से 15 है 5 का है, यहां 15 से 25 10 का हो जाएगा, यहां 25 से 45 20 का, यहां 45 से 75 30 का अंतराल। इसका मतलब है कि जो यहां पर वर्ग माप है वो समान नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? तो यहां पर जो वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल समान नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसकी समायोजित बारंबारता, जिसको हम आयत की लंबाई, जब आयत चित्र खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना है कि उसकी आयत की लंबाई को ज्ञात करना ही समायोजित बारंबारता कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और उससे पहले देख लेते विकल्प क्या है। ए में है 6, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो हमें यह याद रखना है कि इसमें वर्ग माप 25 से है ना, सॉरी यहां वर्ग माप जो है 25 से 45 है ना, इसकी समायोजित बारंबारता ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समायोजित बारंबारता बराबर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें सबसे कम वर्ग माप, सभी वर्ग अंतरालों में यानी सभी वर्गों में ये देखना है कि सबसे कम वर्ग अंतराल है ना कितना है, यानी सबसे छोटी वर्ग माप, सबसे निम्न वर्ग माप क्या है। तो 5 से 10, 10 से 15 है ना, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का, फिर यहाँ 30 का। तो इस प्रकार से 5, तो यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सबसे निम्न वर्ग माप बटे उस वर्ग जिसकी जिसकी समायोजित बारंबारता ज्ञात करनी है बच्चों, तो उस वर्ग की भी वर्ग माप ली जाती है और गुणा होता है फॉर्मूला क्या, बारंबारता। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों 25 से 45 का जो यहां पर देखते हैं, तो उस वर्ग की वर्ग माप कितनी है यहां पर, तो 20 है। और सबसे निम्न वर्ग माप क्या है, 5। तो यहां लिख देंगे 5 और उस वर्ग की वर्ग माप है कितना, 20 और बारंबारता इसकी दी गई है 8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से देखते हैं 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 को 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है 2 आया, अर्थात विकल्प नंबर चौथा यानी कि डी बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कक्षा 9 और 10 के एग्जाम में अवश्य आते हैं इनमें से, तो इनको बहुत अच्छे से करना है, वीडियो स्किप ना करें। तो बच्चों बताएं वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ठीक है, कमेंट वो अपना शेयर करें। बस हो गया।